हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय नेम इज़ अनुष्का। सो मैं अपने असाइनमेंट्स बना रही थी, तो मुझे कुछ चीज़ें आप लोगों को बतानी थी। तो मैंने सोचा कि मैं बता देती हूँ कि असाइनमेंट्स बनाते हुए हमें कौन सी शीट की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसके बाद भी आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई। ठीक है, अभी भी आपकी थोड़ी कन्फ्यूजन थी कि शीट हमें कौन सी यूज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी है। तो अभी अच्छे से मैं वो चीज़ क्लियर कर दूँगी। आप लोग 3 तरह की A4 साइज शीट्स में काम कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट होती है आपकी प्लेन A4 साइज शीट। प्लेन होती है आगे से भी और पीछे से भी। ठीक है, वो प्लेन वाली शीट भी आप यूज कर सकते हो। आप वही A4 साइज शीट लाइनिंग वाली भी होती है। एंड एक होते हैं आपके ये पेजेस, ये होते हैं हमारे वर्कशीट वाले पेजेस। ये वर्कशीट होती हैं। ठीक है, एक साइड मैं यूज कर रही हूँ लाइन वाला और एक साइड है पीछे से प्लेन। तो मैं ये वाले पेजेस यूज कर रही हूँ। ये वाले पेजेस यूज करने का कोई रीजन है। ठीक है, मैं प्लेन वाले जो A4 साइज शीट होती है मैं उसे इसलिए यूज नहीं करती हूँ बिकॉज उनमें हमें प्रॉपर पहले लाइनिंग बनानी पड़ेगी, चारों तरफ बॉर्डर बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमें उसमें जब हमारा वो असाइनमेंट बन जाएगा तो उनमें हमें ये भी करने पड़ेंगे होल, उनमें होल भी नहीं हुए होते। और जब हम लिखते हैं ना तो उसमें हमारा लाइन जो है वो टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, एकदम सीधा नहीं जाएगा। तो इसलिए मुझे वो पसंद नहीं है A4 साइज शीट, वो वाली जो प्लेन होती हैं। ठीक है, मुझे ये वाली सबसे अच्छी लगती हैं बिकॉज ये उनसे सस्ती भी आती हैं। वो वाली शीट्स आपको महंगी पड़ेगी जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, वो इससे थोड़ी इतनी होती है। ठीक है, लेंथ में वो इतनी होगी, इससे हल्की सी लंबी होगी। तो वो वाली मुझे इसलिए नहीं पसंद क्योंकि वो महंगी भी आती है, उसमें आपको होल भी करना पड़ेगा, उसमें आपको बॉर्डर्स भी बनाने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें आपको उसमें करनी पड़ेगी। इसलिए मुझे ये वाली शीट सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल लगती है। 10 रुपये का पैकेट आता है। ठीक है, 10 रुपये के पैकेट में आपको 20 और 22 शीट्स मिल जाएंगी। ठीक है, और जो दूसरी वाली शीट्स हैं, ऐसी मैं यहाँ पे फोटो लगा देती हूँ। जो ऐसी वाली शीट्स होती हैं ये 5 रुपए की 2 आती है और इनका पैकेट 50-60 रुपए का आता है। तो हम क्यों वो वाला यूज करें। ठीक है, तो इसलिए हमें ये वाला ज़्यादा आई थिंक यूज करना चाहिए, क्योंकि देखो इसमें आपको प्रॉपर बॉर्डर बना आता है, पेज नंबर आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, होल्स भी दिए गए होते हैं। तो आई थिंक दिस वन इज द राइट वन, यू कैन गो विद दिस वन। ठीक है, इसमें आपको कोई भी, आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आप ये वाली शीट यूज कर सकते हो। ये वाली शीट में आगे लाइनिंग पीछे लाइनिंग ये ऑप्शन भी मिल जाएगा आपको स्टेशनरी शॉप पे, और एक साइड लाइनिंग और दूसरी साइड प्लेन। मैं ये वाली यूज इसलिए करती हूँ बिकॉज मेरे डायग्राम्स भी होते हैं, और एक और चीज़ डायग्राम्स होते हैं के साथ साथ मैं इसलिए भी यूज करती हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ मेरे 30-40 पेजेस का असाइनमेंट रेडी हो जाए। बिकॉज वो लोग ये चीज़ भी नोटिस करते हैं कि अगर असाइनमेंट सिर्फ इतना पतला सा है कि 7 पन्नों में ही ख़त्म हो गया है तो फिर बच्चे ने पूरा नहीं लिखा है, तो पेजेस से भी उनको थोड़ा सा वो होता है। इसलिए आप ये वाले पेजेस का यूज़ कर सकते हो। ओके, एंड वन मोर थिंग, पेन आप पूछते हो तो पेन आपको बॉल पेन का ही यूज़ करना है। ठीक है, और फ्रंट जब आप स्टार्ट करते हो अपना लिखना तो आप देख सकते हो सबसे ऊपर कोड, मैंने कोड नेम लिखा है। मैं हाइलाइटर्स यूज़ नहीं करती हूँ, आप लोग करना चाहो तो आप हेडिंग वेडिंग डालने के लिए हाइलाइटर यूज़ कर लो। देखो मैं इतनी मेहनत इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि उन लोगों को नहीं पड़ता इससे मतलब कि बच्चे ने कितनी मेहनत की और कितनी नहीं की है। तो इतना सजावट करना मुझे नहीं लगता कोई सेंस बनता है सजावट का। आप सिंपल से यहाँ पे कोड नंबर, कोड अपना लिख दोगे, कोड का जो भी आपका नेम है BEGS। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे आप इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, मैंने यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है हेडिंग ब्लैक से, सेक्शन है ब्लैक से। ओके, क्वेश्चन नंबर आपको ब्लैक से लिखना है और आंसर आपको ब्लू से लिखना है। तो ब्लैक एंड ब्लू, बॉल पेन का यूज करना, जेल पेन यूज मत करना, एक बूंद पानी गिरेगा सब खराब हो जाएगा। इसलिए ब्लैक एंड बॉल पेन का ही यूज करना है। ठीक है, तो आई होप कि शीट्स आपको क्लियर हो गई होंगी कि कौन सी शीट यूज़ करनी है। सबसे ज़्यादा डाउट यही आता है कि हम कौन सी शीट यूज़ करें, तो सबसे अफोर्डेबल शीट ही यूज़ करो, महंगी शीटें मत लो, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, उनके लिए बोल रही हूँ ये लाइन, जिन्होंने अभी नया नया एडमिशन लिया है ना वो सोचते हैं हम तो बहुत सजावट करके अच्छे से देंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा। तो सिंपल से आप ब्लैक पेन और बॉल पेन का यूज़ करो, सुंदर सुंदर लिखो, राइटिंग अपनी थोड़ी सफाई से लिखना और कट पीस मत करना। ठीक है,
तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी एंड बाय बाय।